हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है और हम करंट अफेयर आज 19 अगस्त का बात करेंगे। देखो 19 अगस्त मतलब आज की डेट तो वैसे 20 अगस्त है, आपको दिख रही होगी, है ना? मतलब मालूम ही होगा। बट क्या ये जो करंट अफेयर रहता है 20 को जो आ रहा है वो 19 का रहता है। तो हम इसको 20 या 19 कुछ भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो दिन है आपको 20 तारीख को करंट अफेयर मिलना, वो भी 19 का सारा करंट अफेयर का। तो ये आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएससी, बीपीएससी एंड एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज की हम इसमें करंट अफेयर की क्लास में बात करेंगे राष्ट्रीय समाचार, जो सुप्रीम कोर्ट एवं छात्र प्रदर्शन से रिलेटेड थे, क्या उस पर मुद्दा हुआ था। दूसरा हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्या टॉपिक था, जिसमें हम जुडिशियल बॉडीज या ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स की बात करेंगे। अर्थव्यवस्था मतलब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज है। इन्फ्लेशन आउटलुक के बारे में बात करेंगे। बैंकिंग मतलब जेनजीज बैंकिंग से एवं फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब भारत एवं वैश्विक आर्थिक सहयोग क्या है वो बात करेंगे। रक्षा मतलब एयरक्राफ्ट है, कैरियर्स एंड द इंडियन नेवल्स प्रीपेरेडेंस इस पर देखेंगे। साइंस एंड टेक की बात करेंगे। सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, 2026 में क्या विजन चल रहा है भारत का। इन्वायरमेंट, असम फ्लड्स एवं जो प्लास्टिक वेस्ट कंसर्न्स के लिए बात करेंगे। और हम बात करेंगे कृषि निर्यात के बारे में। सरकारी योजनाओं को भी देखेंगे, क्या पीएम केयर्स के बारे में कहा जा रहा है कि इतना पैसा था 85 करोड़ समथिंग, बट यूज नहीं हुआ 85,000 करोड़। तो युवा रोजगार की बात करेंगे। यूपीएससी ईपीएफओ जो रिक्वायरमेंट है। महत्वपूर्ण दिवस की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीबीडीटी क्या है, लोकल्स करेंसी क्या, पेमेंट सिस्टम क्या। खेल की भी बात करेंगे, जिसमें हम हॉकी वर्ल्ड कप एवं इंडिया पाकिस्तान मुकाबला देखें। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। सारे टॉपिक हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करेंगे और उसके साथ साथ क्या करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखें। तो आज के टॉपिक से मैंने 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में बनाए और 20 का आपका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बेस्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। उसका हम सारी चीज़ें विस्तार से समझाएंगे। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। जी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो अगर कोई कमी मिले आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आयोजित भारत अमेरिका एक्सप्लोसिव्स ऑर्डिनेंस मतलब डिस्पोजल मतलब ईओडी एक्सरसाइज का कौन सा संस्करण था और इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका जो आयोजन है मैं बताऊं तो यहाँ पे ये कोच्चि में किया गया था। 8वां संस्करण था और कोच्चि में किया गया। इंग्लिश में भी लिखा विच एडिशंस ऑफ द इंडिया यूएसए एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस disposals EOD exercise was held in the 2026 and where was it organized। तो 8 एडिशंस था और कोच्चि में किया गया, ठीक है। हाँ, कोच्चि में, क्योंकि जो इंडियन नेवी है और यूएस की जो नेवी है ये ईओडी, तो ये एक्सरसाइज ये साउथर्न नेवल्स कमांड है कोच्चि में। और ये लगभग ये 10 से लेके 14 अगस्त तक चला था, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है दोनों देशों की जो स्पेशलिस्ट डिवाइनिंग और द ईओडी टीम्स की इंटरप्योरेबिलिटी बढ़ाना है। मतलब एक दूसरे के लिए चीज़ें सीखना, वो कुछ हमसे सीखेंगे हम उनसे सीखेंगे, ठीक है। हाँ, अब अगर यहाँ बात करें, देखो जो बम्बई भी आपका वेस्टर्न में आ जाता है, वेस्टर्न हम कमांड बोल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो कोच्चि था साउथर्न कमांड की बात कर रहे थे। पोर्ट ब्लेयर है यहाँ, कि पोर्ट ब्लेयर भी आपका नौसेना से रिलेटेड, बट अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। भारत ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म से संबंधित प्रस्तावित सुधारों का संबंध किस संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था से है। तो द प्रपोज्ड रिफॉर्म्स related to the tribunals in India are linked to which constitutional legal framework। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताना आपको क्या होगा। तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स या ट्रिब्यूनल से संबंधित है तो बात करेंगे वैधानिक व्यवस्था से रिलेटेड है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका हो जाएगा, ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। एक मिनट, अधिनियम ट्रिब्यूनल्स एक्ट अधिनियम 1985, ठीक है। हाँ, 1985 राइट, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स ट्रिब्यूनल से संबंधित ही वैधानिक हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, हाई कोर्ट देखो पहला हाई कोर्ट लिखा कोई मतलब नहीं, आपको पता है ये संबंधित न्यायालय पर ट्रिब्यूनल्स इनसे अलग स्पेशलिस्ट जो एडजुडिशरी बॉडीज होती हैं, बकाया सारी चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या था, सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति, एक मिनट, अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति के बाद आरबीआई का जो पॉलिसी रेपो रेट कितने प्रतिशत कायम रहा। तो आफ्टर द अगस्त 2026 मॉनेटरी पॉलिसी व्हाट इज द पॉलिसी रेपो रेट मेंटेन बाय द आरबीआई। आरबीआई के द्वारा इसको कितना मेंटेन किया गया, तो भाई ये ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, 5.25%, मतलब ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, क्योंकि जो आरबीआई एमपीसी ने अगस्त 2026 में इसको 5.25 अनचेंज रखा है, क्योंकि ये नेचुरल स्टेंस है, मतलब पहले भी इतना था, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, और अभी भी यही है, चेंज नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम केयर्स फंड मैंने कहा था, जो हमारी हेडिंग थी उसी टॉपिक को हमें देखना, सारे उसी से क्वेश्चन है। पीएम केयर फंड्स का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, ये भी उद्देश्य भी हमें याद कर लेना, बहुत पहले बना था, और इसका पूरा नाम क्या है। तो पीएम केयर्स फंड वाज द फंड फॉर विच पर्पस एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए क्या आंसर है। एक्चुअली इसको तो जब बनाया गया था तो आपदा और आपातकालीन स्थितियों में सहायता के लिए प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड द रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इसको बनाया गया था। मतलब टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन डिजास्टर एंड इमरजेंसी सिचुएशंस प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्ट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही था, और इसी की बात चल रही थी। अब भाई इन्होंने अभिजीत से पूछा था, जो सीजीआई के सीजीपी के अध्यक्ष हैं, तो उनसे पूछा था कि मतलब लोगों ने बात उठाई थी कि इतना पैसा कहाँ से आया, विदेश से पड़े। उन्होंने पहले पीएम केयर फंड्स के पैसे की बात कर, तो यहीं से मुझे आ रहा। तो उससे पता चला 80,000 ही केवल ये लोग यूज किए, 80 लाख ऐसे ही कुछ किए, बकाया, हाँ 80 लाख यूज किए, बकाया ऐसे ही पड़ा है पैसा। तो ये पीएम केयर्स का पूरा नाम समझ में आ गया क्या, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। से 27 मार्च को 2020 को बना था भाई, कोरोना के टाइम, याद होगा। तो इमरजेंसी डिजास्टर सिचुएशन में राहत के उद्देश्य से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था, बात करें, राइट। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन सारे। हाँ क्लियर, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर। हाँ देखो, इसमें रिसोर्स भी लिखा है, स्रोत कहाँ से। जैसे ये क्वेश्चन आया है तो ये पीआईबी मतलब मिनिस्टर वो पंचायत राज से, ठीक है। भारत सरकार ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल किस उद्देश्य के लिए शुरू किया था, फॉर व्हाट पर्पस हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द ई ग्राम स्वराज पोर्टल। अच्छा क्वेश्चन है, और काफ़ी मतलब आने की संभावना है इस क्वेश्चन की, क्योंकि ऑप्शन यहाँ का बी हो जाएगा, ग्राम पंचायत के सुशासन और योजना कार्यान्वयन के लिए, मतलब फॉर गुड गवर्नेंस एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन इन ग्राम पंचायत, ठीक है। हाँ ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें क्या होती है, प्लानिंग है, अकाउंटिंग्स है, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, असेस्ट डायरेक्टरी, और ऑनलाइन जो पेमेंट जैसी सुविधाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और ये किस मंत्रालय से, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत से जुड़ा है। मिनिस्ट्री हमेशा पूछ दिया जाता है, उसको तो याद करके चलना। क्वेश्चन नंबर 6, मिशन मित्र पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो द मिशन मित्र इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर बताइए। तो इसका बी हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश के द्वारा था, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक। अब इसमें है क्या, मित्र का मतलब है क्या, मित्र जो लिखा रहेगा इंग्लिश में अगर आप बात करेंगे MITRA, तो मैपिंग ऑफ इंटरप्यूरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असिस्टमेंट। तो यह लेह में हाई जो एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट में क्रू और ग्राउंड टीम्स की फिजिकोलॉजिकल्स और जो फाइजिकोलॉजिकल्स ऑपरेशंस परफॉर्म्स का अध्ययन करने के लिए बना है। मध्य प्रदेश सरकार यहाँ दे रहा है मिशन मित्र, हाँ वहाँ पे बना, बट यहाँ पे उन्होंने शुरू किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय नौसेना का नवीनतम स्वदेश निर्मित युद्धपोत का नाम है INS अरिहंत। किस श्रेणी का 5वां जहाज है, तो INS अरिहंत द लेटेस्ट इंडिजीनियसली वर्ल्ड वर्शिप ऑफ द इंडियन नेवी इज द 5th शिप ऑफ विच क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। तो ये तीसरी श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि हमसे श्रेणी पूछे किस श्रेणी का। अब जैसे यहाँ ऑप्शन दिए उनको आप हटा के थोड़ा सा देखेंगे तो ये तीसरी श्रेणी में आएगा आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसको जो है ना 3 अप्रैल 2026 को तीसरी इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन के रूप में कमीशन किया गया था। ये अरिहंत क्लास से संबंधित है।
तो यहाँ अरिहंत क्लास तो नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऑप्शन में आपको बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, सुनना भी जरूरी रहता है ना कभी कभी, इस वजह से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सम्राट स्मृति भारत के इतिहास में किसके रूप में प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसी से रिलेट अभी बहस चल रही होगी, तो मौर्य वंश बोल दे या मौर्य सम्राट से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा, सम्राट संप्रति इज फेमस द हिस्ट्री ऑफ इट्स। यही जो संप्रति को मौर्य सम्राट माना जाता है और वे जैन धर्म के संरक्षण भी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और रूस के बीच इंडिया एशिया, क्या बताना? भारत और रूस के बीच इंडिया एशिया इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द इंडिया रसिया इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड रूस? तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका, नई दिल्ली में अभी ये बात चल रही है। और एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 का नई दिल्ली में नहीं था ये, सेंट पीटर्सबर्ग में था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू इसको चलाया जाएगा। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से यहाँ दिल्ली में होगा, बट फिर इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में बुजुर्गों के लिए समर्पित हेल्पलाइन एल्डरलाइंस 14567 किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? ये बताइए। तो ये संगठन था, इसमें आपका हो जाएगा द डेडिकेटेड हेल्पलाइन एल्डरलाइंस फॉर सीनियर सिटीजन इन इंडिया हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मतलब ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कर साथी या कार लिख गया इसमें, कर साथी पोर्टल इस पे से लिखा है। द कर साथी पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च इन इंडिया बाय विच मिनिस्ट्री? भाई किस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाएगा? तो आसान सबको पता होगा, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जाएगा। नहीं, इनकम टैक्स वाला कहीं लिखा है? हाँ, तो इसी से आ जाएगा, इनकम टैक्स भी इसी में आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल दें हम, ठीक है। हाँ सही है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे ITR है, नोटिस है, रिफंड करना, फॉर्म्स करना, इससे संबंधित वाला होता है। ये AI पावर चैट बॉट है एक तरीके का। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? तो ये बताइए आप क्वेश्चन नंबर 12 का। भाई व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ये लॉजिस्टिक लागत को GDP के प्रतिशत में कम करना, मतलब टू रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एज द परसेंटेज ऑफ GDP। ओके, तो ये सही होगा यहाँ पे, क्योंकि जो NLP का उद्देश्य टेक्नोलॉजिकल इनेबल्स इंटीग्रेटेड, अरे NLP मतलब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जो NLP, ठीक है। तो इसका टेक्नोलॉजिकल इनेबल्स इंटीग्रेटेड कॉस्ट इफिशिएंट और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विकसित करना। तो अच्छा, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और इनफिशेंसी को कम करना है कि इस पर खर्चा कम आए, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल का पुनः लॉन्च किया, यह पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? देखो, अब पुनः किया गया तो इस वजह से किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, भी मैंने पीछे बताया था, इंग्लिश का वर्जन आप लिखा है, देख सकते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट चेतक किससे संबंधित था? तो प्रोजेक्ट चेतक बड़ा चर्चा में है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो इस पर ध्यान दिया जाए। तो चीता से था, चीता के संरक्षण से, हाँ ठीक है, कि उद्देश्य भारत में चीता को पुनः स्थापित करना, उसकी जो कन्वर्सेशन को बढ़ावा देना, क्योंकि कोनो जो नेशनल पार्क है इसका मुख्य जो रेंडक्शन साइट बनाई गई थी कि यहाँ पे इनको रखा जाए। पता ही होगा आप लोगों को, मोदी जी चीता लाए, चीता आया। देखो, सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन बताइए। तो वेयर इज द सेमिकॉन इंडिया 2026 बीइंग्स ऑर्गेनाइज? कहाँ पे किया जाएगा? तो भाई ये हैदराबाद में हो रहा है। तो एक मिनट, ये जो है ना सेमिकॉन 2026, ये नई दिल्ली में होगा। तो हैदराबाद आप हटा दो, नई दिल्ली लगा दो, ओके।
हाँ, दिल्ली 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 भैया दिल वालों वाली यही है। वेन्यू हैसो भूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 16, आरबीआई ने अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति, ध्यान देना, अगस्त 2026 से मौद्रिक नीति में रेपो रेट को किस स्तर पर यथावत रखा है, ये बताइए आप। तो फिर भाई अभी वही 5.25% रखा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर रेपो रेट इसको आरआर बोल देंगे ना। क्वेश्चन नंबर 17, मिशन मित्र पहले किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी, अभी देख लिया हमने, बट ये किससे फिर से क्यों आ गया, मुझे लगता है क्वेश्चन जनरल लेने के चक्कर में रिपीट हो गया एक दो। चलो देखते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छा, तो इसका मतलब पहले ये गलत हो गया था, चलिए सही है, दोबारा डाल दिए तो इसको समझा देते। मिशन मित्र है जो, अब ये किसी राज्य सरकार की योजना नहीं, देखो यहाँ पे मैं बताऊँ तो, बल्कि ये इसरो की है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट्स ऑफ एरोस्पेस मतलब मेडिसिन्स, IAF, ये IAF इसमें है, जिसको हम इंस्टीट्यूट्स ऑफ एरोस्पेस बोलेंगे। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एनोलॉजी स्टडी थी, इसे लेह में आयोजित किया गया था। अगर बात करें कहाँ पे ये आयोजित किया गया, तो लेह में। हाँ, जब वहाँ बताया था मैंने, कुछ मध्य प्रदेश के साथ लेह नाम निकला था, वही था, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट ये सारे काट देना, पीछे वाला भी सही हो जाएगा। चलिए बढ़िया, दोबारा कभी चीज़ देखो पढ़ने से ही पता चलता है। हाल ही में केरल राज्य ने माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन अच्छा है, राजस्थान में था, काफ़ी पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। एक्चुअली क्या है यहाँ पे, जो माही बांसवाड़ा राजस्थान ऑटोमिक पावर प्रोजेक्ट है, तो ये राजस्थान में, और इसमें लगभग 4x700 मेगावाट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, और ये सोनी JV के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। तो 4x700 मतलब आज को 2800 मेगावाट का 4 लगाए जा रहे हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष अभियान शुरू किया था, भाई 10 वर्ष इसके पूरे हुए थे, बिल्कुल से आसान क्वेश्चन है। द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली लॉन्च अ स्पेशल कैंपेन ऑन द कंप्लेंट्स ऑफ हाउ मैनी ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 10 वर्ष से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 10 वर्ष में इन्होंने, जो 2016 में मैंने बताया था इसको शुरू किया गया था, और 26 में 10 वर्ष पूरे हुए। इसका जो उद्देश्य है पक्का मकान गरीब लोगों को प्रोवाइड कराना, इसका टारगेट ये लोग बदलते रहते हैं, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा स्वदेशी युद्धपोत वारशिप शामिल किया, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। INS अरिदमन किया, और इसको हम लोग अभी देखे थे, INS अरिदमन, ये ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना। ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सबमरीन भी एक टाइप से SSBN की करके है, ठीक है। हाँ, ये INS अरिदमन भारत की ये तीसरी इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन है, और अरिहंत क्लास से संबंधित है। अभी पूछा गया था पीछे किस क्लास से संबंधित, तो अरिहंत क्लास से, ध्यान देना। इसका स्ट्रेटेजिक रोल्स इंडिया की जो सी बेस्ड न्यूक्लियर डिफरेंस को मजबूत करना है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी। मैंने 20 क्वेश्चन आज के सेशन में कंप्लीट कराए, और वो 20 क्वेश्चन एकदम से बढ़िया थे, है ना। 20 क्वेश्चन आज थोड़ा सा, देखो वैसे 14-15 क्वेश्चन एक दिन में बन पाते हैं, एक दिन की करंट अफेयर इतनी सफिशिएंट होती है, बट 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए, अच्छी बात है, वो गलत भी हो रहे थे, रिपीट हो गए। प्लीज़ आप लोग चैनल को बिल्कुल से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं कल की क्लास में, डेली आपको करंट अफेयर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।